हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं फिर से आपके सामने एक ईयरफोन का रिव्यू लेके आया हूँ। देखिए, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि काफी ईयरफोन मार्केट में आ रहे हैं। मीन्स वायरलेस ईयरफोन्स जो है इनकी मार्केट बहुत ज्यादा बन गई है इस टाइम। हर कंपनी चाह रही है कि वो अच्छा से अच्छा ईयरफोन कम से कम प्राइस में दे, तो इस कारण से कंपटीशन काफी हो चुका है इस डिपार्टमेंट में। तो आज मैं एक ऐसी कंपनी की बात करूंगा जो कि अभी काफी अच्छा ब्रांड बन चुका है हमारे इंडियन मार्केट में। तो मैं बात कर रहा हूँ रियलमी के बर्ड्स वायरलेस 2 नियो वायरलेस नेकबैंड के बारे में। तो रियलमी ने ये तीसरा नेकबैंड लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट में। पहले जो रियलमी वायरलेस बर्ड्स आ रहा था, फिर उन्होंने प्रो ANC लॉन्च किया, अब उन्होंने ये वायरलेस बर्ड्स 2 नियो लॉन्च कर दिया है। इसका प्राइस इन्होंने रखा हुआ है 1499 रुपए, मीन 1500 रुपए का प्रोडक्ट है ये। इस प्राइस में ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका साउंड परफॉर्मेंस कैसा है, इसका माइक क्वालिटी कैसा है, इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, सब मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या मिलता है इसके साथ और ये कैसे है क्वालिटी इसकी। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसे अनबॉक्स करोगे तो आपको बेसिकली ये सारी चीजें मिलेंगी इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स तो नॉर्मल सा है, देखिए सिंपल सा बॉक्स है। सबसे पहले आपको एक मैनुअल मिलता है, देखिए यूजर गाइड जिसे आप बोल सकते हो। इसके अंदर आपको इसके कंट्रोल्स वगैरह मेंशन्ड है और इसके रियलमी लिंक ऐप को कैसे इंस्टॉल करना वो सब मेंशन्ड है। फिर आपको ये कुछ एक्स्ट्रा ये टिप्स मिल जाती है जो आप अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। फिर आपको ये एक टाइप सी केबल मिलता है जिसे चार्ज करने का काम आता है। लास्टली आपको आपका नेकबैंड मिल जाता है जो इस तरह से दिखता है। तो आप देख रहे हैं ये काफी फ्लेक्सिबल है, तो आप इसे आराम से मोड़ के पॉकेट में तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफी फोल्ड हो जाता है ये। और ये सिलिकॉन से बना हुआ है, इसका जो नेकबैंड एरिया सिलिकॉन नेकबैंड है और थोड़ा रफ एंड टफ दिख रहा है। अब अगर बात करते हैं हम इसके बैटरी कंपार्टमेंट और कंट्रोल पॉड्स की, तो अगर बैटरी कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो देखिए बैटरी कंपार्टमेंट इस तरह से दिखते हैं। यहाँ रियलमी की ब्रांडिंग है और ये थोड़ा एनग्रेव सा डिजाइन बनाया है इन्होंने। और ये फुल्ली प्लास्टिक है। और राइट साइड में आपको कंट्रोल पॉड मिलता है जहां पर आपको देखिए कंट्रोल्स मिलते हैं, फिजिकल बटन्स हैं, एक मल्टी फंक्शन बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहीं पर आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है और यहीं पर आपको माइक भी मिलता है। और यहीं पर आपको देखिए टाइप सी पोर्ट मिलता है जिसे चार्ज करने का काम आता है। तो यहाँ टाइप सी का सपोर्ट मिल रहा है आपको, अच्छी बात है। तो अगर हम इसे डीअटैच करते हैं बर्ड्स को, तो क्योंकि इस पर मैग्नेटिक कंट्रोल मिलता है तो ये ऑन हो जाएंगे। तो देखिए LED इंडिकेटर ग्लो हो गया यहाँ का। तो अब ये पेयरिंग मोड में इसलिए इस तरह से ग्लो कर रहा है क्योंकि किसी भी डिवाइस के साथ अटैच नहीं है। तो इसे वापस लगा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो देखिए अभी ऑफ हो गए, फिर से अलग करूंगा ऑन हो जाएंगे, देखिए फिर लगा दूंगा ऑफ हो जाएंगे। देखिए तो ये अच्छा फीचर मिलता है। वायर की अगर बात करें तो वायर ओके वायर है इसकी, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज्यादा थिन भी नहीं है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम जो नोटिस किया था सेम वायर है। इसकी वायर थोड़ी मजबूती में उतनी अच्छी नहीं होती है रियलमी की, यहीं से ये ब्रेक हो जाती है। ये मैंने नोटिस किया है पिछले ईयरफोन्स में भी। अब बर्ड्स एरिया अगर बात करते हैं तो इसका बर्ड्स का एरिया देखिए इस तरह से दिखता है। बर्ड्स ठीक ठाक है और ये मैग्नेटिक बर्ड्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बर्ड्स मैग्नेटिक है। और ये इन ईयर डिजाइन है, देखिए हालांकि फुल इन ईयर भी नहीं है लेकिन इन ईयर है एटलीस्ट ये। और अगर हम इसे निकालते हैं सिलिकॉन टिप्स को तो आपको देखिए यहाँ पर मेश मिलती है, यहाँ पर एटलीस्ट थोड़ी अच्छी मेश दी है इन्होंने, तो आपको डस्ट से प्रोटेक्ट करने के अच्छे काम आता है ये। तो बिल्ड क्वालिटी अगेन प्लास्टिक और सिलिकॉन मिक्स है और बिल्ड क्वालिटी इतनी खराब नहीं है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड अनबॉक्सिंग देख लिया, आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है, प्राइस के हिसाब से इन्होंने प्लास्टिक और रबर ही यूज किया बेसिकली, लेकिन स्टिल बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से इतनी भी खराब नहीं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो इस पे आपको देखिए फिजिकल बटन्स मिलते हैं और इनके जो कंट्रोल से कस्टमाइज आप कर सकते हो। रियलमी ने रियलमी लिंक ऐप पे इन ईयरफोन्स का सपोर्ट दिया है, तो आप वो ऐप इंस्टॉल करके इनको कनेक्ट करके तो आप कंट्रोल्स अभी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो ये आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देते हैं और मैंने देखा स्टेबिलिटी ठीक ठाक थी 10 मीटर तक, उसके बाद डिस्टॉर्शन चालू होती है और ऐसे स्टेबल कनेक्शन है इसका काफी। तो रियलमी ने डुअल पेयरिंग का तो सपोर्ट नहीं दिया है, आप एक साथ 2 डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ मल्टी स्विचिंग मिल रहा है। तो मल्टी स्विचिंग में ऐसा होता है कि आपके जो भी लास्ट 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है इसके साथ, बिना उस डिवाइस पे जाए आप ईयरफोन से ही डिवाइस को स्विच कर सकते हो। कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पर अगेन मैग्नेटिक बर्ड्स का भी फीचर मिलता है। मींस ये जो दोनों बर्ड्स हैं जब आपस में अटैच रहते हैं तो ये ऑफ हो जाते हैं, जैसे आप इन्हें अलग करते हो, डीअटैच करते हो तो ये ऑन हो जाते हैं और आपकी जो भी डिवाइस के साथ कनेक्टेड थे लास्ट उसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। बात करते हैं वाटरप्रूफ की, तो ये IPX4 सर्टिफाइड है, तो आप समझ लो कि ये बहुत हाई सर्टिफिकेशन नहीं लेके आते हैं, तो आप थोड़ी बहुत बारिश में, जिम जॉगिंग में यूज कर सकते हो। हेवी रेन में इसको थोड़ा ध्यान से यूज करिएगा, खराब हो सकते हैं। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इन ईयरफोन्स का सपोर्ट आपको रियलमी लिंक ऐप पे मिलता है, तो उस कारण से आपको काफी कस्टमाइजेशंस मिल जाती हैं। आप इसका साउंड कस्टमाइज कर सकते हो, कंट्रोल्स कस्टमाइज कर सकते हो, फर्मवेयर अपडेट भी हो सकता है इन फ्यूचर। ये कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं और इस पे आपको गेम मोड भी मिलता है डेडिकेटेड, और ये जो गेम मोड इसका 88 ms तक चल जाता है, इसकी लेटेंसी बहुत बढ़िया काम करता है। बात करते हैं अगर बैटरी की, तो कंपनी ने इसकी जो रेटिंग दी है, कंपनी के अकॉर्डिंग ये लगातार 17 घंटे तक चलते हैं अगर आप इस पे लगातार म्यूजिक सुनते हो, और वो रेटिंग उन्होंने दी है 50% वॉल्यूम पे। तो मैंने जब इसको अपनी टेस्टिंग
चार्जिंग में 100% वॉल्यूम में टेस्ट किया था, उस केस में ये टोटल 12 घंटे के आसपास चले थे, जो कि अगेन खराब नहीं है, अच्छा खासा बैकअप है इनका। तो बैटरी बैकअप इनका बहुत बढ़िया है। और अगर चार्जिंग की बात करते हैं तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छा काम किया, आपको इस पर टाइप सी का सपोर्ट दिया है, तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से चार्ज कर पाओगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जो चार्जर है वो 5 वोल्ट आउटपुट सपोर्ट करता हो, और इनको फुल चार्ज होने में 2 घंटे के आसपास लग जाता है। क्विक चार्जिंग की अगर बात करते हैं तो अगर आप इन्हें 10 मिनट चार्ज करते हो तो आपको 100 मिनट के आसपास का म्यूजिक टाइम देते हैं 100% वॉल्यूम में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो म्यूजिक होता है, तो रियलमी ने इस पे 11.2 mm के ड्राइवर्स दिए हैं, और आपको जो कोडेक सपोर्ट मिलता है वो है SBC और AAC कोडेक का सपोर्ट मिलता है। हालांकि आप इसका साउंड सिग्नेचर कस्टमाइज कर सकते हो, रियलमी लिंक ऐप में जाके आप बेस, डायनेमिक या ब्राइट में चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने जो नोटिस किया, अगर आप इसे बेस बूस्ट प्लस मोड पे यूज करते हो तो आपको इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं लगेगी। बेस तो इंक्रीज होती है लेकिन ट्रेबल्स दब जाती हैं और एक म्यूजिक में क्वालिटी नहीं रह जाती है, अजीब सी म्यूजिक आती है। तो मुझे इसका बेस मोड पसंद नहीं आया। डायनेमिक मोड की बात करें तो डायनेमिक मोड थोड़ा अच्छा था इनका, उस पे बेस और ट्रेबल्स अच्छी खासी इक्वलाइज्ड थी। और ब्राइट मोड तो उनके लिए जिनको बेस नहीं पसंद है, ट्रेबल्स बूस्ट हो जाती है, बेस कम हो जाती है। और इस पे एक और फीचर मिलता है, आपको इस पे वॉल्यूम एनहांसर भी मिलता है, तो अगर आप उसे ऑन करते हो तो इसकी वॉल्यूम बूस्ट हो जाती है। इसकी साउंड क्वालिटी तो वैसे अच्छी है, अगर आप डायनेमिक मोड में यूज करते हो तो आपको इसकी म्यूजिक क्वालिटी अच्छी लगेगी, ट्रेबल्स एंड बेस दोनों अच्छी फील होती हैं। उस केस में अगर मैं इसे रेटिंग दूंगा तो मैं दूंगा बेस में 4.4 आउट ऑफ 5, ट्रेबल्स एंड वोकल्स में दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, और एक ओवरऑल रेटिंग अगर बोलूं तो 4.4 आउट ऑफ 5। अच्छी बेस, अच्छी ट्रेबल्स आती हैं। बेस मोड में यूज करना चाहते हो तो मुझे ये पसंद नहीं आया। उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा आप थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि वेवलेट इंस्टॉल करो, उसपे या तो आप ऑटो EQ यूज करो और OnePlus बर्ड्स का इक्वलाइजर यूज करो, या फिर आप इक्वलाइजर मोड में जाके बेस बूस्ट सेलेक्ट कर लो, आपको वहां पर बहुत बढ़िया साउंड मिलने वाली। लाउडनेस की जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इस पे आपको वॉल्यूम एनहांसर मिलता है, तो लाउडनेस काफी अच्छी इसकी, काफी बूस्टेड साउंड है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो माइक होता है। देखिए इसमें सिंगल माइक है और इन्होंने एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन भी दिया है। आप पहले माइक टेस्टिंग देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात करूं, मेरी आवाज कैसी आ रही है आप आइडिया लगा लो। तो आवाज काफी अच्छा पिक करते हैं आपकी, काफी लाउड वॉइस जाती है। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। आपके आवाज कैसे जाएगी अंदाजा लगाओ। आप धीरे धीरे बात करोगे, आपकी आवाज कैसे जाएगी, टॉस करोगे, प्रेस टॉस करोगे, कैसे जा रही है। अब चलते हैं कुछ नॉइजी कंडीशंस में, देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। इनके साथ ट्रैफिक कंडीशन से नहीं यूज करते तो आपके आवाज कैसे जाएगी आप देख लो। मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको आइडिया आ रहा होगा। अब मेरा माइक देख लो, मेरा कैमरा माइक कैसे काम कर रहा है इन्हीं कंडीशंस में। मेरे कैमरा माइक में आवाज कैसी आ रही है आपको अंदाजा मिल रहा होगा, बैकग्राउंड आवाज ये कैसे रखी है मैंने। अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में, ईयरफोन्स का माइक देख लो, ऐसी कंडीशन में कैसे काम कर रहा है, मेरी आवाज कितनी आ रही है, कितना ब्लॉक कर रही है बाहर की, अब आइडिया लगा लो। अब चलते क्लब कंडीशन में, देखते कैसे काम करते हैं। इनके साथ क्लब वगैरह में नहीं यूज करते, क्या हैवी बेस म्यूजिक बज रहा है, आपकी आवाज कैसे जाएगी अब देख लो। आप पहले मेरा कैमरा माइक देख लो, आपको आइडिया होगा मेरा कैमरा माइक मेरी आवाज कैसी आ रही है, आपको समझ में आ रहा होगा बैकग्राउंड आवाज कैसे रखी है मैंने। अगेन चलते हैं नेकबैंड के माइक पे। अब देखो इसका माइक कैसे काम कर रहा है इन्हीं कंडीशंस में। मैं थोड़ा लाउड तो बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंडीशन में आप वैसे भी लाउड बोलोगे तो समझ में आ रहा होगा मेरी आवाज कैसी आ रही है। ये तो इनका माइक टेस्टिंग की नॉइज कंडीशन चलेगा बढ़ते हैं। तो मैंने जो इसका माइक टेस्टिंग आपको दिखाया, आपने देखा होगा कि इसका माइक अच्छा काम करता है, इवन की हेवी नॉइज में भी वॉइस कैप्चर करता है। स्टिल प्राइस के हिसाब से इनका माइक अच्छा है, मैं इसे कॉल्स के लिए भी खराब नहीं मानूंगा, अच्छा है ये। अब बात करते हैं गेमिंग मोड की, तो इस पे आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है जिस कारण से इसकी लेटेंसी 88 ms तक चल जाती है। मैंने जो चीज नोटिस की, मेरे MI के K20 Pro फोन पे ये थोड़ा बहुत डिले दे रहा था और मेरे सैमसंग के टैब में मुझे डिले नहीं मिल रहा था। तो ये अगेन थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा आपके पास डिवाइस कौन सी है उस पे। आप गेमिंग टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसका गेमिंग सेक्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं कंफर्ट लेवल की, तो देखिए इनका जो डिजाइन है ये एक्चुअली इन ईयर तो है, लेकिन ये अगेन फुल इन ईयर डिजाइन नहीं है, ये आपके ईयर कैनाल के ऊपर ही लॉक हो जाता है, तो इसलिए ये कंफर्टेबल तो है। अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए भी यूज करोगे आपको डिस्कंफर्ट फील नहीं होगा। तो आप इन्हें बेसिकली ऐसे अपने नेक पे हैंग कर सकते हो और ये अटैच रहेंगे इस तरह से, तो आपके नेक से निकलेंगे भी नहीं, इधर उधर मूव भी नहीं होंगे और ये अच्छे से यहीं पर सेट रहते हैं। मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ कैसे लगते हैं ईयर्स में। तो आपको पहले मैं राइट वाला दिखा रहा हूँ, देखिए आप इंसर्ट करिए ऐसे ईयर्स में और यहीं पर लॉक हो जाएंगे। देखिए इसके ज्यादा अंदर ही नहीं जाएंगे, यहीं पर लॉक रहेंगे इस तरह से। इसी तरह लेफ्ट वाला बस इंसर्ट करना और यहीं पर छोड़ देना, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से रहते हैं। तो देखिए इस तरह से दिखते हैं ईयर्स में। बात करूँ स्टेबिलिटी की तो काफी स्टेबल है ईयर्स में, देखिए निकलते नहीं है ईयर से, काफी स्टेबल रहते हैं अपनी जगह में। तो अगर आप इन्हें वेयर करके जिम जॉगिंग भी करोगे तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे। बात करता हूँ नॉइज आइसोलेशन की, तो मैं बोल सकता हूँ बाहर का अराउंड 80% तो नॉइज ब्लॉक करते हैं ये, मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है, बाहर का बहुत अच्छा ब्लॉक करते हैं आवाज को। अब रिकमेंडेशन देने से पहले मैं फिर से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर कॉन्स बता देता हूँ आपको। पहला, इनका जो बेस मोड है वो अच्छा नहीं है। अगर आप बेस मोड में यूज करोगे तो इसकी
म्यूजिक क्वालिटी आपको बेकार लगेगी, तो ये बेस मोड में यूज करने लायक प्रोडक्ट नहीं है। मैंने इसके ऐप में कुछ बग्स देखे हैं। पहला बग जो कंट्रोल्स ऑप्शंस है ऐप में, इस पे आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं, लेकिन ऐप में शो करता है टैप एंड होल्ड, ट्रिपल टैप, डबल टैप। दैट मींस वहां पर शो कर रहे जैसे टच कंट्रोल्स है, तो वहां उनको टैप की जगह क्लिक लिखना चाहिए था। ऐसे अगर मेरी रिकमेंडेशन बोलूं तो मैं रिकमेंड करता हूँ 1500 रुपए में आप एक अच्छा ब्रांड ढूंढ रहे तो ये अच्छा ब्रांड है, आप ले सकते हो। अब आप इसका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल क्या क्या मिलता है। तो पेयर करने के लिए आपको सबसे पहले बर्ड्स को अलग करना है, तो जैसे आप अलग करते हो ये ऑन हो जाते हैं और ये पेयरिंग मोड में चल जाएंगे। आप देखोगे तो लाइट ब्लो करने लग जाएगी इस तरह से। अब आपको अपने फोन या टैब के ब्लूटूथ पे जाना है, तो आपको देखिए ये Realme Buds वायरलेस न्यू नजर आ गए। इन्हें कनेक्ट करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको इसके जो Realme Link ऐप है उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ Realme Buds Wireless 2 कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, इसकी बैटरी परसेंटेज दिख रही है यहाँ पर। इसे टैप करूंगा तो देखिए ये कनेक्ट दिखा रहा है यहाँ पर। तो आपको जो मैंने फीचर्स बताए थे, आप देखो यहाँ बेस बूस्ट प्लस डायनेमिक ब्राइट मोड मिलता है। तो करंटली मैं डायनेमिक में रख रहा था इसे, क्योंकि डायनेमिक में भी अच्छा बजता है, बेस मोड में उतना अच्छी साउंड नहीं आती है। वॉल्यूम एनहांसर जो कि थोड़ी बूस्ट करता है साउंड को, ये ऑन है। गेम मोड यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये ऑटो आंसर ऑप्शन है, इसे ऑन करते हो तो जैसे किसी का कॉल आता है, जैसे बर्ड्स को अलग करते हो तो कनेक्ट होकर कॉल भी रिसीव हो जाएगा। बटन सेटिंग्स में अगर जाते हैं तो यहाँ देखो जैसे मैं आपको बता रहा था, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड करने से क्या क्या होगा आप ये चेंज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ सिंगल टैप लिखा है, यहाँ क्लिक होना चाहिए था, टैप लिखा हुआ है, टच नहीं है, गलत लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ फॉर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन दिखता है। देखिए फॉर्मवेयर वर्जन 1.0 भी अपडेटेड है ऑलरेडी, तो ये ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप कंट्रोल्स देख रहे होंगे, मैंने कंट्रोल्स इस तरह से रखे हैं, सिंगल टैप से प्ले पॉज, डबल टैप से नेक्स्ट, ट्रिपल टैप से गेम मोड और टच एंड होल्ड से स्विच डिवाइसेस होगा। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मल्टी स्विचिंग कैसे काम करता है। जैसे मैंने अपने Note 10 Pro Max पे से कनेक्ट कर लिया है, इसके पहले मेरे टैब के साथ कनेक्टेड था। तो अगर मुझे स्विच करना है टैब और इसके बीच में, तो मैं अपने मल्टीफंक्शन बटन को क्लिक करके रखूंगा। तो देखिए स्विच होने जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया मेरे फोन के साथ और टैब के साथ कनेक्ट हो गया। फिर से मैं क्लिक करके रखता हूँ अगर, तो देखिए डिस्कनेक्ट हो गया टैब से, फोन में कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से मल्टी स्विचिंग काम करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पर। तो ये था इसका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू इस Realme के Buds Wireless 2 Neo वायरलेस नेकबैंड का। होप आपको आइडिया हो गया होगा कि ये नेकबैंड कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।